आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा सारू से आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है, इसी के साथ साथ बीजेपी ने अपनी जो सूची है उसको भी जारी कर दी है। ऐसे में अभी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही मौजूद है। सर, जिस तरीके से कल सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हुए और आज जेपी पटेल ने कांग्रेस का दामन थामा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? नहीं, देखिए, सीता जी का भाजपा में आना और जेपी पटेल जी का भाजपा से जाना दो अलग अलग मायने हैं। उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो समझने का प्रयास करें। सीता जी जेएमएम में थी, लेकिन लगातार सदन में सरकार के विपक्ष में बालू चोरी के खिलाफ, पत्थर चोरी के खिलाफ, कोयला चोरी के खिलाफ आवाज उठाती थी। यानी वो इस सरकार में असहज थी, चाहे वो हेमंत सोरेन पार्ट 1 की सरकार रही हो या पार्ट 2 की सरकार बनी। पार्टी के साथ साथ परिवार में भी उनकी अवहेलना हो रही थी, जिसके चलते वो त्याग पत्र देकर के भाजपा में आए। वहीं जेपी पटेल जी को जाना, आप देख रहे होंगे कि हारते हारते तो चुनाव वो जीते, भाजपा के चलते ही चुनाव जीते। भाजपा में नहीं होते तो वो विधायक नहीं बन पाते हर बार, ये कंडीशन मांडू का था। उसके बाद पार्टी ने उनको प्रदेश में मंत्री बनाया, प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाया और विधानसभा के अंदर उनको सचेतक तक बनाने का जिम्मेवारी दिया। तो अब उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी कि लोकसभा भी शायद उनको चाहिए था और कांग्रेस ने वो लालच उनको दिया, जिसके चलते वो गए। अब कांग्रेस का चरित्र सबको पता है, कांग्रेस बोलती क्या है, करती क्या है और कांग्रेस आगे क्या करेगी। अब तो जयप्रकाश भाई पटेल जी जब फंस गए हैं तब उनको पता चलेगा। आने वाला साल 2 साल में आप देखिए कि जयप्रकाश भाई पटेल न घर के रहेंगे न घाट पे रहेंगे। जिस तरीके से सीता सोरेन ने शामिल होते के साथ ही एक पत्र गुरुजी के नाम लिखा था, उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा था कि बहुत ही दुखी मन से मैं अपने इस्तीफे को भेज रही हूँ। उसके बाद सुप्रियो भट्टाचार्य ने पलटवार करते हुए कहा है कि हमने काफी ज्यादा इज्जत और तवज्जो दी थी जेएमएम में, उसके बाद उन्होंने इस तरीके से पार्टी छोड़ा है, ये काफी खराब है। और इस वक्त आप जेपी पटेल के बारे में ये कह रहे हैं कि वो काफी महत्वाकांक्षी हो गए थे। दोनों में क्या समानताएं हैं? देखिए, हेमंत सरकार जी के हर गलत क्रियाकलाप के खिलाफ सदन के अंदर सीता सोरेन जी ने विषय को उठाया। आपको याद होगा, एक बार वो अपने सरकार के खिलाफ धरना पे सदन के बाहर बैठ गए। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उन्होंने कोयला चोरी के खिलाफ लाया था, जिसमें उनको बोलने नहीं दिया गया था, वो रो गए थे। तो ये सरकार के नीति के खिलाफ वो बराबर संघर्ष किए। सरकार में वो सहज नहीं थे। रहा बात जेपी पटेल जी का, तो वो यहाँ हम लोगों के पास सहज थे। कई पद, कई सम्मान उनको दिए गए। तो दोनों को देखने का नजरिया अलग अलग होना चाहिए। अगर वो सहज होती तो सरकार के खिलाफ सदन के अंदर, सदन के बाहर नहीं बोलते। आज लोबिन हेम्ब्रम जी हैं सदन के अंदर और सदन के बाहर सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे सहज मान लीजिएगा? जब सरकार के गलत नीति का खिलाफ भाजपा कर रही है और साथ में उनके भी दल के लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं गलत कदम उठा रही है। चाहे वो हेमंत सरकार जी का पार्ट 1 की सरकार हो या पार्ट 2 की सरकार हो। कोयला चोरी हो रहा है तो हो रहा है, पत्थर चोरी हो रहा है तो हो रहा है, बांग्लादेश जा रहे हैं। तो ये सब बातें जब हम लोग बोल रहे हैं तो उसके कुछ तथ्य है, प्रमाण है। हमारे यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। 4-5 ऐसे जिले हैं जहां मेजोरिटी आज माइनॉरिटी में बदलते जा रहा है। बाहर से आकर के बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे झारखंड को कब्जा करते जा रहे हैं, और ना सिर्फ झारखंड को कब्जा कर रहे हैं बल्कि हमारी बहू बेटी को भी कब्जा कर रहे हैं और हमारे यहाँ के जमीन को भी कब्जा कर रहे हैं। तो ये बात से जो लोग इत्तेफाक रखते हैं वो आज बीजेपी के साथ आ रहे हैं, और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए का समर्थन कर रहे हैं वो कांग्रेस और जेएमएम में जा रहे हैं। लोकसभा सीट के लालच में कांग्रेस में गए हैं। वो सूत्र बता रहे कि हजारीबाग से वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब कांग्रेस उनको कहां से लड़ाएगी, कहां से कांग्रेस उनको हरवाना चाहती है, ये तो कांग्रेस के ऊपर है। हजारीबाग से लड़ा करके उनको हरवाना चाहती है, मुबारक हो। गिरिडीह भेज करके हरवाना चाहती है, वहां मुबारक हो। चतरा भेज करके हरवाना चाहती है, वहां जहां भी जाएंगे पटेल जी वहां हारना ही है। कांग्रेस तो हर सीट हार रही है, तो हारने के लिए वो गए हैं, हमारे मित्र हैं, इसके लिए हम लोग हारने के लिए मुबारकबाद उनको दे रहे हैं। सूत्र बता रहे कि कांग्रेस के कई और ऐसे विधायक है जो बीजेपी का दामन थामना चाहते हैं, तो बीजेपी क्या उनका खुले दिल से स्वागत करेगी?
बीजेपी हर वैसे लोगों का स्वागत करेगी जो राष्ट्रवादी सोच से ओतप्रोत होकर के राष्ट्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ में झारखंड में आना चाहते हैं। भाजपा हर लोगों का स्वागत। जिस तरीके से जेपी पटेल ने आज सुबह ही बीजेपी का दामन छोड़ते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है, ऐसे में साफ तौर से भानु प्रताप शाही का कहना है कि जिस लोकसभा सीट के लालच में वो कांग्रेस की तरफ बढ़े हैं, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। अब कांग्रेस ही ये पूरी तरीके से सुनिश्चित कर ले कि वो किस जगह से उन्हें हरवाने के लिए वो उस सीट से उन्हें खड़ा करना चाहती है। फिलहाल हमारी रिपोर्ट यही तक। सूत्रकार समाचार से रांची के लिए मैं प्रेरणा चौरसिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।